रास्ता भी गुम है, मंजिल भी गुम, ज़मीं आसमां सब दिशाओं के जाने कब से है खोए सारे निशान। छाया हुआ है एक धुआं, धुंधला सा है सारा समा। राह वीरान है, रुत परेशान है, जिंदगी सोच के जैसे हैरान है। क्या खुशी होती है, क्या है गम, ये कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम। ये हमारे खानदानी कंगन है। मेरी सास ने मुझे पहनाए थे, मैं तुम्हें पहना रही हूँ और तुम इन्हें अपनी बहू को पहनाना। आज से तुम हमारी बहू नहीं, बेटी हो। माई जी कहाँ गई थी आप? मैं अपने होने वाली बहू की गोद भराई करने गई थी। निधि, मुझे लगता है अब हमको तैयार हो जाना चाहिए। इतनी जल्दी डैड? अभी तो बहुत टाइम है। तुम तो जानती हो कि वक्त की पाबंदी मेरी बहुत पुरानी बीमारी है। और इसका इलाज तो डॉक्टर प्रतीक के पास भी नहीं है। अच्छा डैड, प्रतीक के घर आप और निधि चले जाइए। मेरी और अर्चू की लॉयर के साथ एक मीटिंग है, हमें लौटने में देर हो सकती है। ओके, ठीक है। सरप्राइज। अरे दादा, अरे साले जी, व्हाट अ सरप्राइज। हाँ जीजू, लेकिन एक सरप्राइज और है। क्या दादा? कैसी हो निधि? निधि सुनो, निधि रुको, निधि बात तो सुनो। रुको आदित्य, तुम सही वक्त पे आ गए हो अक्षय, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। एक खुशखबरी है, निधि की सगाई तय हो गई है। ये आप क्या कह रहे हैं डैड? निधि की सगाई किससे? डॉक्टर प्रतीक से। कल अचानक उनकी मां घर आई और गोद भराई की रस्म भी कर दी। इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे एक फोन तक करना ठीक नहीं समझा डैड। दरअसल सब कुछ इतनी जल्दी हो गया था कि
कि हमको वक्त ही नहीं मिला। वैसे सब कुछ निधि की रजामंदी से ही हुआ है। प्रतीक की माँ ने मुझे और निधि को अपने घर बुलाया खाने के लिए। तुम लोग यहाँ घर पे खाना खा लेना। नहीं डैड, आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हम दोनों कहीं बाहर जाके खा लेंगे। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। ये मुझे क्या हो गया है? क्यों मैं आदित्य से सीधे मुंह बात भी नहीं कर पाई? आदित्य की एक झलक ने मेरे दिल के अंदर ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि मेरे सारे इरादों को डगमगा दिया। मैं क्यों अपने जज्बातों को वश में नहीं कर पाई? मुझे आदित्य को इस तरह अवॉइड नहीं करना चाहिए था। उससे नॉर्मल तरीके से बात कर लेनी चाहिए थी। कब तक मैं आदित्य का सामना करने से अपने आप को बचाती रहूंगी? कब तक मैं उससे भागती रहूंगी? डैड, डैड, निधि कहाँ जा रही हो? डैड, दादा और आदित्य कहाँ गए? वो लोग तो कहीं गए हैं। कहाँ? पता नहीं, शायद अक्षय को कोई काम था। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हमें मानसी जी के यहाँ जाना है। अभी तैयार होती हूँ डैड। पहले दाया पाँव अंदर रखो, फिर अंदर आ जाओ। बैठे ना। मानसी जी, आज के जमाने में भी आप इन सब चीजों को मानती हैं? भाई साहब, मॉडर्न होने का मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम अपने सारे संस्कार भूल जाएं। फिर बहू तो घर की लक्ष्मी कहलाती है। घर की लक्ष्मी का स्वागत तो करना ही चाहिए ना। प्रतीक कहाँ है? उस लड़के को अपने काम से फुर्सत ही कहाँ है। मैंने उसे कहा था कि आज जरा जल्दी आ जाए, पर पता नहीं। अपने काम को इतनी तवज्जो देना तो अच्छी बात है मानसी जी। भाई साहब, वो कुछ ज्यादा ही अहमियत देता है। निधि इतनी उदास और गुमसुम क्यों है? अर्चना और वीरेन नहीं आए? वीरेन और अर्चना ने नहीं आने के लिए माफी मांगी है। उन्हें अर्जेंटली किसी काम के लिए जाना पड़ा। ओहो। मानसी जी, ये आपके लिए। अरे, इसकी क्या जरूरत थी? शुक्रिया। क्या निधि इस रिश्ते से खुश नहीं है? जो भी लड़की मेरे प्रतीक को पाएगी वो खुशनसीब होगी, तो फिर निधि खुश क्यों नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि निधि ने किसी के दबाव में आकर शादी के लिए हाँ कह दी? निधि बेटा, एक बात पूछूं? जी आंटी, पूछिए। तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना?
क्या कह रही हैं आप? ऑफ कोर्स निधि इस रिश्ते से बहुत खुश है। आपको ऐसा क्यों लगा? भाई साहब, वो क्या है ना कि इन बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम इन पे कोई दबाव डाल रहे हैं या इनकी शादी में कोई जल्दबाजी कर रहे हैं। मानसी जी, हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं। वे जानते हैं कि उनके लिए जो भी फैसला हम लेंगे वो उनके भले के लिए होगा। जी, मैं जरा अभी आई। गायत्री, खाना तैयार है? जी माई जी। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? माई जी, वो हम बाहर आकर क्या करेंगे? क्या करेंगे मतलब? वहां दया प्रकाश जी है, निधि है, हमारे साथ बैठकर बातें करो। तुम्हें दया प्रकाश जी के सामने आने में शर्म आ रही है? अरे वो तुम्हारे पिता समान है और निधि से तुम मिल ही चुकी हो। माई जी, वो बात नहीं है। हम आप लोग के साथ बाहर आकर क्या बात करेंगे? सब पढ़े लिखे और हम अनपढ़ गंवार। ऐसा क्यों सोचती हो पगली? सिर्फ पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता। इंसान का मन सुंदर होना चाहिए और तुम तो हर तरह से खूबसूरत हो। अब मैं जो तुम्हारे लिए कपड़े लाई हूं वो पहनकर तैयार होकर जल्दी से बाहर आ जाओ, ठीक है? जी माई जी। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ गायत्री। क्या तुम्हारे इस दुनिया में कोई नहीं है? नहीं दीदी, ये कहाँ आ गए हम। माँ, आई एम सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। माफी मुझसे नहीं, इनसे मांगो। माँ, मैं निधि और अंकल से ऑलरेडी माफी मांग चुका हूँ। ये अच्छा है, गलती करो फिर माफी मांगो। निधि, तुम इसकी लापरवाहियां झेलने की आदत डालो, फिर बाद में मुझसे शिकायत मत करना। माई जी। गायत्री, आओ आओ बैठो। आओ आओ। ये निधि है, तुम पहचानती हो? और ये है उनके पिताजी, दया प्रकाश जी। आओ बैठो। माई जी, वो खाना तैयार है, हम लगा दें? आंटी, मैं गायत्री की मदद करने जाऊं? अच्छी बात है, जरूर। गायत्री, जी दीदी। एक बात कहूं? आंटी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ गायत्री। इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ा, वो भी बिना किसी सहारे के।
बहुत हिम्मत वाली हो तुम गायत्री। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक टूट चुका होता। क्या तुम्हारे इस दुनिया में कोई नहीं है? नहीं दीदी, बस हमारे पति है, उनके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हम उनके पास नहीं है लेकिन वो हमारे साथ है। हमारे लिए बस इतना ही काफी है। तो फिर समझ लो तुम्हें एक रिश्ता और मिल गया। आज से मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं। तुम्हारे दिल में जो भी आए बेझिझक आके मुझसे कह सकती हो। अपने सारे सुख दुख मेरे साथ बांट सकती हो। वैसे गायत्री, देखा जाए तो इस दुनिया में हर इंसान अकेला ही होता है। सारे रिश्ते नाते बस छलावा हैं। मैं भी अकेली ही हूं। दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? आपका तो भरा पूरा परिवार है। सबके होते हुए भी कई बार इंसान अकेला पड़ जाता है गायत्री। काश मैं भी तुम्हारी तरह साहसी होती, मुझ में भी तुम्हारी तरह हिम्मत होती। निधि, तकरीबन 1 साल पहले मेरी शादी हो चुकी है। ये कहाँ आ गए हम। निधि, अब जबकि हमारे घर वालों ने हमारी शादी तय कर ली है तो मैं आपको अपने अतीत के बारे में सब कुछ बताना जरूरी समझता हूँ। जी? निधि, तकरीबन 1 साल पहले मेरी शादी हो चुकी है। देखिए, उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है, इसी वजह से बेहोश हो गए हैं। शराबी? शराबी किसको बोला? ये तो हमारा अपमान है। भैरव सिंह, अब करवा लो अपनी भांजी की शादी जिससे करवानी है। हम भी देखते हैं कौन करता है इस मनुष्य से शादी। बना जी मेरी बात तो सुनिए। अब पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक डॉक्टर। अब ये कलमू ही जिंदगी भर मेरी छाती पर मूंग दलती रहे। अरे कौन करेगा अब इससे शादी? मैं करूंगा ऐसे शादी, मैं करूंगा ऐसे शादी, मैं करूंगा ऐसे शादी, मैं करूंगा ऐसे शादी। मैं शादी करके अपनी दुल्हन को लेकर वापस जा रहा था और अचानक ही हमारा एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में सारे लोग मारे गए। पता नहीं किसी चमत्कार से मैं बच गया। और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। निधि, मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया। अब फैसला आपके हाथ में। इस बात का बहाना बनाकर मैं ये रिश्ता यहीं खत्म कर सकती हूँ, लेकिन वो सही नहीं होगा। चोट और जख्म, शायद इन दोनों में फर्क होता है। आपकी तरह डॉक्टर नहीं हूं ना, दोनों को एक ही समझ बैठी। लेकिन आपसे मिलने के बाद मुझे दोनों में अंतर समझ आया। प्रतीक, आप मेरे जख्म पर मरहम लगाते रहे तो जख्म तो भर गया,
लेकिन जो चोट थी वो दिल के अंदर इतनी गहराइयों में अपनी जड़ें फैला चुकी थी कि अगर उसे बाहर निकाली जाती तो अचानक दिल में खालीपन हो जाता। जो इंसान अपने दिल में चोट को सहेज कर रखेगा उसे जख्म का दर्द तो सहना ही पड़ेगा। और मैं नहीं चाहती कि आपको वो दर्द सहना पड़े। निधि, मैं आपके जज्बातों को समझता हूँ और आपकी भावनाओं की भी पूरी तरह से कदर करता हूँ। आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ। बोलिए। अगर मेरे विचलित मन के संतुलन के लिए मैं आपसे दोस्ती बनाए रखना चाहूं तो प्लीज मना मत कीजिएगा। प्रतीक, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। और अगर हो सके तो आप मुझे। ये हमारे खानदानी कंगन है। मेरी सास ने मुझे पहनाए थे, मैं तुम्हें पहना रही हूं और तुम इन्हें अपनी बहू को पहनाना। निधि, तकरीबन 1 साल पहले मेरी शादी हो चुकी है। ये तो आदित्य की हैंडराइटिंग है। आंटी प्लीज, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। बस मैं ये शादी नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दीजिए।